छोटे से पहाड़ी गांव छायापुर की एक होशियार और जिज्ञासु लड़की थी मीरा। उम्र महज 10 साल, लेकिन सोच जैसे आसमान छूती हो। वह पहाड़ों के बीच प्रकृति की गोद में पली बड़ी थी। उसके गांव में एक छोटा सा टूटा फूटा स्कूल था, जहां बारिश में छत से पानी टपकता और सर्दियों में ठंड से हाथ जम जाते। पर मीरा को पढ़ाई से प्यार था। हर सुबह वह 3 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता तय कर स्कूल जाती। चलते चलते वह पेड़ों से बातें करती, फूलों से हंसती और बादलों को देखकर सपने बुनती। उसका सपना था, एक दिन मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी जो उड़ेगा, तैरेगा और सबको पढ़ाई से जोड़ेगा। एक दिन जब मीरा खेत के पास बैठकर होमवर्क कर रही थी, अचानक आसमान में अजीब सी हलचल हुई। गांव वाले भी हैरान हो गए। एक चमचमाती चीज बादलों के बीच से नीचे आ रही थी। धीरे धीरे वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर रुक गई। वो एक स्कूल था, लेकिन जमीन पर नहीं, हवा में। उसके चारों ओर रंग बिरंगे गुब्बारे बंधे थे और दीवारें पारदर्शी कांच जैसी चमक रही थीं। स्कूल के दरवाजे अपने आप खुले और एक मीठी सी आवाज गूंजी, बच्चों, अब पढ़ाई आसमान से होगी, तैयार हो जाओ। अगले दिन गांव के सारे बच्चे उत्सुकता से उस उड़ते हुए स्कूल के पास पहुंचे। जैसे ही बच्चे पास गए, दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर कदम रखते ही बच्चों की आंखें चमक उठीं। वहां दीवारों पर तारे, ग्रह, विज्ञान के चित्र और जादुई पुस्तकें थीं। एक सुंदर मुस्कुराती महिला ने बच्चों का स्वागत किया। उनका नाम था मिस रागिनी। उनके हाथ में एक चमकती छड़ी थी, जिससे वो चीजें हवा में उड़ाती, पंखे चलाती और स्लेट पर इंद्रधनुष बना देती। मैं आपकी नई अध्यापिका हूँ, उन्होंने कहा। यह है ज्ञानगंगा विद्यालय, एक उड़ता हुआ स्कूल जो उन जगहों पर जाता है जहाँ बच्चों को शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मीरा और उसके दोस्त जैसे किसी जादुई दुनिया में आ गए थे। किताबें बोलती थीं, ब्लैक बोर्ड खुद सवाल पूछते थे और उत्तर सही देने पर मिठाई गिराते थे। विज्ञान की प्रयोगशाला में बच्चे खुद बिजली बनाते, पवन चक्की चलाते और पानी से बैटरी बनाना सीखते। एक दिन मीरा ने पूछा, मिस, क्या ये जादू है? मिस रागिनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये ज्ञान का जादू है। जब कल्पना और विज्ञान मिलते हैं, तब हर चीज संभव हो जाती है। मीरा का पालतू तोता पोल्लू, जो बोल भी सकता था, एक दिन घबराकर बोला, मीरा, इस स्कूल में कोई रहस्य है। मैंने रात को देखा कि एक छाया दीवारों में घुस रही थी। मीरा और उसके दोस्त चिंतित हो गए। उन्होंने मिस रागिनी से पूछा, लेकिन उन्होंने बात टाल दी। उसी रात मीरा ने स्कूल के कोने में एक बंद कमरा देखा, जिस पर लिखा था, विज्ञान व संरक्षण कक्ष, बिना अनुमति प्रवेश निषेध। मीरा ने एक रात पोल्लू के साथ उस कमरे की निगरानी की। अचानक दीवार से एक दरवाजा खुला और एक अजीब सा प्राणी बाहर निकला। सिर बड़ा, आंखें गोल और हाथ में एक अजीब यंत्र। वह बड़बड़ा रहा था, अब इस स्कूल की ऊर्जा मेरी होगी। उसका नाम था डॉक्टर डुगडुगी, जो कभी इस स्कूल का प्रधानाचार्य था, लेकिन लालच के कारण उसे निकाला गया था। मीरा ने अपने दोस्तों राहुल, झुमरी, टीपू और पोल्लू के साथ एक जासूसी टीम बनाई। वे रात रात भर जागकर डॉक्टर डुगडुगी की हरकतें नोट करने लगे। उन्होंने जाना कि डुगडुगी स्कूल की ऊर्जा चुरा रहा है, जिससे स्कूल गिर सकता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे, मीरा बोली, तो ये ज्ञानगंगा विद्यालय हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। मीरा और टीम ने प्रयोगशाला में बैठकर एक योजना बनाई। उन्होंने विद्युत चुंबकीय जाल तैयार किया, जो डुगडुगी के यंत्र को बंद कर सकता था। अगली रात जब डुगडुगी फिर से ऊर्जा चुराने आया, मीरा ने जाल फेंका और यंत्र रुक गया। मगर डुगडुगी चिल्लाया, तुम बच्चों का मुझसे क्या मुकाबला, मैं फिर आऊंगा। डुगडुगी भाग गया, लेकिन मिस रागिनी सब समझ चुकी थीं। उन्होंने बच्चों की तारीफ की और मीरा को विशेष सम्मान दिया, ज्ञानवीर पुरस्कार।
तुमने न केवल स्कूल को बचाया, मिस रागिनी बोली, बल्कि साबित किया कि सच्चाई, साहस और शिक्षा सबसे बड़ा जादू है। अब ज्ञानगंगा विद्यालय गांव से आगे बढ़ चुका था, नए बच्चों को पढ़ाने, नई कल्पनाएं जगाने। लेकिन मीरा के लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख थी। उसने आसमान में जाते हुए स्कूल को देखा और मुस्कुराकर कहा, अब मेरा सपना और ऊंचाई तक उड़ेगा।